Hello friends, today we are discuss about the DLED first year syllabus। यहाँ पर हम लैंग्वेज एजुकेशन इंग्लिश की बात करेंगे। कोर्स का जो कोड है वो 107 है। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ दिस पेपर 100 मार्क्स, थ्योरी 75 मार्क्स की है। प्रैक्टिकल जो है होते हैं इसके वो 25 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको टीचर असाइनमेंट या फिर कुछ भी अपनी तरफ से देते हैं एक्टिविटीज़ करने के लिए। और देन इसके बाद हम इसमें बात करेंगे डिटेल सिलेबस की। तो ये तो बेसिकली आपको इंग्लिश के उसमें सारी नॉलेज में होने चाहिए। और आपका डीएलएड के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको हर अपने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए कि आपको ये सब्जेक्ट एक्चुअल में पढ़ाना क्यों है, या फिर इसके थ्रू स्टूडेंट को आप क्या सिखाना चाहते हो, या इन सब्जेक्ट के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या एक्वायर करेंगे, या एंड ऑफ द सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को क्या सीखने को मिलेगा। तो हम यहाँ से सिलेबस जो बेसिकली हमारे यहाँ से है उसके बारे में देखते हैं। यूनिट फर्स्ट, इसके अंदर देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज इन प्राइमरी स्कूल करिकुलम। तो इसके अंदर हम अब देखेंगे कि किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज प्राइमरी स्कूल में उनका क्या करिकुलम जो है। तो इसका आप इसके पॉइंट्स देख सकते हैं, इसके अंदर आपको डिटेल में दिख जाएगा। प्लेस, फर्स्ट यूनिट इसकी देखेंगे, प्लेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन करिकुलम, इट्स इम्पॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स। सेकेंड इसका पॉइंट देखेंगे, द पर्पस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस एट द प्राइमरी लेवल। इसी टाइप से आप बाकी इनका देख सकते हैं, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक। फिर नेक्स्ट इसका नीड फॉर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ ओरल लैंग्वेज, कि किस तरीके से आप ओरली बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं या बच्चे इस लैंग्वेज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसका सेकंड जो यूनिट है उसमें है लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, कि किस तरीके से बच्चे लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को देखें, सीखें और एक्वायर करें। इसके पॉइंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, लैंग्वेज स्किल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स। सेकंड, लिसनिंग कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंस और इसके ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड है रोल ऑफ लिसनिंग इन ओरल एक्सप्रेशन, टाइप ऑफ लिसनिंग, पैसिव, एक्टिव। फैक्टर्स अफेक्टिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, identification of sounds, tone, synthetics, patterns, information and responding. Phonic drills, organizing listening and speaking activities, कि किस तरीके से टीचर को एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करनी चाहिए जिसमें कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकें और इन्वॉल्व हो सके। प्रोनाउंसिएशन, राइम्स एंड राइम्स, इंटोनिम्स एंड मॉड्यूलेशंस, पंक्चुएशन, किस तरीके से जैसे हिंदी में होता है ना कि विराम चिन्ह किस टाइप से होते हैं, उसी टाइप से ये सारी चीज़ें हैं। इसके हम सेकंड यूनिट देखते हैं, ख़त्म हो गई। सेकंड यूनिट में 2 पॉइंट्स ये और हैं जिसमें आप देख सकते हैं, मॉडल्स ऑफ ओरल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है यूजिंग सिंपल इंस्ट्रक्शंस, इसके बारे में आप देखेंगे। थर्ड यूनिट में आपको देखना है कि लैंग्वेज स्किल्स, रीडिंग एंड राइटिंग। पिछले वाले में हमने देखा लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और थर्ड यूनिट में हम देखेंगे रीडिंग एंड राइटिंग के बारे में। और इसके अंदर आप जो ये पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे की हैंड राइटिंग पे फोकस किया जाएगा और किस तरीके से उसके रीडिंग स्किल्स को इन्हेंस किया जाएगा, उसके बारे में इस पूरी यूनिट में बात की गई है। आप डिटेल में इसको देख सकते हैं ऐसे। फोर्थ यूनिट जो है इसके अंदर है लेसन प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट, कि किस तरीके से लेसन्स को प्लान किया जाए और इनके मटेरियल को कैसे डेवलप किया जाए कि जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे लर्नर्स हैं, उनको किस तरीके से हेल्प हो सके और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। फिफ्थ यूनिट में आप देखेंगे लर्नर असेसमेंट, कि जो आपके लर्नर हैं यानी कि स्टूडेंट्स हैं, उनको आपने जो सिखाया कि उनका असेसमेंट आपको किस तरीके से करना है। तो असेसिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग। नेक्स्ट है आपको असेसिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड देन है आपका असेसिंग राइटिंग, हैंड राइटिंग, स्पेलिंग्स वगैरह ये जो होती है नॉर्मली देखी जाती है। और इसके बाद है आपका रेमेडियल टीचिंग्स, एरर वगैरह जो आपको देखना होते हैं। और नेक्स्ट है टीचर्स डायरी, ये आपके लिए है, स्टूडेंट के लिए नहीं है। और ये CCE जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि स्कूल्स में इम्प्लीमेंट हुआ था बट अभी स्टॉप हो चुका है।
इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट। इसकी तो जो क्लासेस हैं वो मैंने बहुत अच्छे से लिए हैं अपने यहाँ पे, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, सीसीई को और सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली देखेंगे तो इस इंग्लिश में क्या है कि 5 यूनिट्स हैं और 5 यूनिट्स के आपको ऑब्जेक्टिव्स फाइंड आउट करने हैं और इनके टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं, अपने प्रिपेयर करने हैं एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टाटा बाय बाय।